जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। मैं मैथमेटिक्स का एजुकेटर फ्रॉम वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में टारगेट एग्जाम सीरीज 2023 डिस्कस करेंगे। वन शॉट में इसके अंदर वीडियो लेक्चर हम करेंगे। राइट, टॉपिक अपना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम होंगे कामयाब। राइट, बिफोर स्टार्टिंग एक मैं आपको स्वामी विवेकानंद की कोट जो है आपको बताऊंगा। राइट, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। राइट, ये स्वामी विवेकानंद के विचार हैं, थॉट्स हैं। राइट, सो ऐसे विचार स्वामी विवेकानंद जैसे अगर आप थॉट्स रखते हो, राइट, उनकी हर थॉट जो भी थॉट्स हैं स्वामी विवेकानंद के, वो मतलब बड़े लाजवाब हैं। अगर उसको आप लाइफ में उसको अगर अपना लो ना तो डैम श्योर 100% आपको सक्सेस मिलेगा। राइट, किसी भी फील्ड में। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। राइट, आज का अपना टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, इसके अंदर मैं जो ये वन शॉट में वीडियो लेक्चर करने जा रहा हूं, इसके अंदर बेसिकली जो डिलीटेड सिलेबस है 2022-23 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है। राइट, इसको अगर ये वन लेक्चर मतलब वन शॉट में वन लेक्चर इस चैप्टर के लिए इनफ है। अगर आपने कर लिया और इसके अंदर जो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा ना, वो क्वेश्चन इनफ है। अगर उसको आपने सही से प्रैक्टिस कर लिया तो 100% इस चैप्टर का आपको एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना कर पाओ। राइट, जो डिलीटेड सिलेबस है आप डेफिनेटली कर पाओगे। राइट, सो देखिए जो डिलीटेड सिलेबस है नया, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर डेफिनेशन पढ़नी है। राइट, क्या होता है, फिर उसका रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ पढ़ने हैं, इतने चीजें हमें पढ़नी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। राइट, सो देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका। राइट, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। पहले तो आप देखिए इनवर्स ऑफ ए फंक्शंस। राइट, चूंकि इसका नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, तो इनवर्स का, अब इनवर्स का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि हम फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी कब डिस्कस कर सकते हैं। राइट, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है। राइट, आपने इसके पहले वाला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर आपने फंक्शन पढ़ा है। राइट, एंड डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग तो जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो नहीं है। राइट, बट 1 on 2 जरूर पढ़ा है। आप मेरे इसके पहले वाले लेक्चर पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा 1 and on 2 फंक्शन। राइट, आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई फंक्शन, मैं बता दूं, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो फंक्शन क्या हो, 1 on 2 हो। राइट, दैट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन हो। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। राइट, नाउ देखिए, वी नो दैट इफ ए फंक्शन इज 1 and on 2, राइट, देन इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। फंक्शन 1 on 2 हो तो वो इन्वर्टिबल होता है। राइट, सपोज एफ एक्स टू वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई से डिफाइन है कोई फंक्शन। राइट, इज 1 and on 2। राइट, सपोज एफ कोई फंक्शन है एक्स टू वाई में डिफाइन है एंड एफ एक्स इक्वल टू वाई इस तरह से डिफाइन है। राइट, और 1 on 2 है, देन वी डिफाइन ए यूनिक फंक्शन। तब हम एक डिफाइन कर सकते हैं। राइट, एक यूनिक फंक्शन g सच दैट y टू x सच दैट, डिफाइन कैसे है, g ऑफ y इक्वल टू x। राइट, g ऑफ y इक्वल टू x, ये फंक्शन हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। राइट, एक ये फंक्शन था, इस तरह से डिफाइन था। राइट, ये क्या है, x से y में फंक्शन है और किस तरह से, इस तरह से। अगर 1 on 2 है, राइट, देन हम एक यूनिक फंक्शन g y टू x डिफाइन कर सकते हैं। राइट, जिसको g ऑफ y इक्वल टू x है। राइट, वेयर स्मॉल x क्या है, कैपिटल X से, स्मॉल y कैपिटल Y से है। राइट, हेयर g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। यहां पे g को क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ f कहते हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ इनवर्स।
मतलब f के इनवर्स फंक्शन को, अगर f x टू y फंक्शन है, समझ रहे हो, राइट, एंड क्या डिफाइन है, किस तरह से, f ऑफ x इक्वल टू y से डिफाइन है ये, राइट। तो हम अगर ये f क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, कैसे है, कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो हम एक फंक्शन मान लो g, एक यूनिक फंक्शन g डिफाइन कर सकते हैं, राइट, अगर 1 1 हो, सच दैट y से x में, इसका मतलब समझ रहे हो, ये x से y में है, हम एक यूनिक फंक्शन g y टू x डिफाइन करते हैं, राइट, ऑन g ऑफ y इक्वल टू x से, और इसी g ऑफ y जो फंक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, यही क्या है, इसका इनवर्स फंक्शन है, राइट। Here g is called the inverse of f and it is denoted by f inverse, इस तरह से डिनोट करते हैं। फर्दर आगे देखिए, g is also 1 1 and on 2, g अब राइट ये 1 1 on 2 है, तो फर्दर f इनवर्स g ऑफ y ये भी क्या है, 1 1 on 2 है, राइट, सेम कंडीशन रिवर्स हो जा रहा है, राइट, 1 1 and 2 on 2, thus g इक्वल्स टू, इस प्रकार से g क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू f इनवर्स सच दैट y टू x, राइट। हम इस अगर g भी 1 1 on 2 हो जाएगा इस प्रकार से, तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे g दैट मींस f इनवर्स y टू x, राइट। क्लियरली डोमेन ऑफ, तो यहां से देखिए, यहां से आपको क्या क्लियर हो रहा है, जो हमने g फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसको हम f इनवर्स कह रहे हैं, राइट, इसी को g को ही f इनवर्स जो हमने डिफाइन किया, तो ये भी एक फंक्शन है f इनवर्स y टू x। तो अब इसके लिए देखिए क्या हो रहा है, इसका डोमेन क्या हो रहा है, जो पहला फंक्शन है उसका रेंज हो रहा है कि नहीं, देखिए ये फंक्शन कहां से डिफाइन है, जो g है f इनवर्स y टू x, तो ये पहला सेट क्या होता है, डोमेन, और जो फंक्शन है f के लिए यहां पे कहां पे किसका काम कर रहा है, f के लिए y रेंज का काम कर रहा है, समझ रहे हो, और इसके लिए तो इनवर्स फंक्शन के लिए y क्या है, डोमेन का काम कर रहा है। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, यहां से क्लियर ये हो रहा है कि जो इनवर्स फंक्शन है, राइट, उसका जो f इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वो रेंज, f का रेंज बिल्कुल उल्टी बात हो जाती है, राइट। जो f के लिए डोमेन रेंज का काम कर रहा था, वो इनवर्स के लिए क्या, किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा, राइट। क्लियरली द डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू रेंज, मतलब जो इसके लिए रेंज का काम कर रहा था वो इसके लिए क्या करेगा, डोमेन, समझ रहे हो, डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f का जो रेंज है, इसी प्रकार से, और f इनवर्स का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, f का डोमेन x, डोमेन ऑफ f का डोमेन क्या है, x है, राइट। तो यहां से क्या हमें कॉन्सेप्ट निकल रहा है, हमें यहां से एक कॉन्सेप्ट ये निकल रहा है, कोई फंक्शन 1 1 on 2 हो, राइट, कोई फंक्शन f, राइट, अगर 1 1 on 2 हो तो हम एक यूनिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं g, राइट, g फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं सच दैट, राइट, इस तरह से कि जो यूनिक फंक्शन का डोमेन है वो पहले वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, पहले वाले फंक्शन का रेंज हो जाएगा, और जो यूनिक फंक्शन g हमने डिफाइन किया है उसका जो रेंज है वो फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, समझ रहे हो, इस तरह से हो जाएगा, राइट। नाउ देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है, कोई फंक्शन अगर 1 1 on 2 है, राइट, तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, यूनिक फंक्शन, राइट, उसके रिवर्स अगर x टू y जा रहा है तो हम एक फंक्शन g डिफाइन कर सकते हैं y टू x, समझ रहे हो। सो देखिए, बिफोर वी स्टडी द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हैव टू नो द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं आपको बता दूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज एंड डोमेन एंड रेंज बताऊंगा, राइट, इसको आपको जानना जरूरी है, विदाउट इट्स, अगर इसको बिना जानकारी किए आप डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपको मोर डिफिकल्टीज, राइट, आप उसको अच्छे से हो सकता है समझने में बहुत टाइम लगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके मैं डोमेन एंड रेंज बताऊंगा, राइट। सो देखिए यहां पे अपना फंक्शन डोमेन एंड रेंज, देखो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है आर, रेंज क्या होता है -1 to 1, राइट। अगर क्या होता है -1 से 1, इसका मतलब क्या है साइन एक्स क्या है, डोमेन आर का मतलब साइन एक्स पूरे आर पे डिफाइन है, आर का मतलब पूरे रियल नंबर जितनी संख्याएं हैं, राइट, रियल नंबर जितनी वास्तविक संख्याएं हैं उस पे अगर साइन के अंदर डालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। और पूरे तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा साइन का आर, और रेंज क्या आएगा, और आप जानते हो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। इसी के बीच में साइन फंक्शन क्या होता है बाउंडेड फंक्शन होता है, समझ रहे हो, ये बाउंडेड होता है। जैसे ऑसिलेशन नहीं होता, ऑसिलेट कोई चीज, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम दो चीजों, दो पॉइंट्स के बीच में लाइफ भर क्या है हमेशा ऑसिलेट करता रहता है कि नहीं। सेम टू सेम साइन फंक्शन भी क्या है लहर, जैसे लहरें नहीं चलती हैं इधर उधर पेंडुलम, उसी तरह से ये भी चलता है। तो ये -1 से 1 के बीच में क्या होता है बाउंडेड होता है, इसका रेंज है बेसिकली, राइट। cos x इसी प्रकार से cos x भी अपने पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है, और इसका भी डोमेन, इसका भी रेंज क्या है -1 to 1 है, राइट। tan x का क्या है, tan x का डोमेन क्या है बताइए, tan x अनडिफाइंड कब, देखो साइन cos तो कभी पूरे रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जहां पे ये कोई वैल्यू ना दे, रियल नंबर ये डिफाइन है पूरे। बट tan क्या है, tan जो है π/2 के ऑड मल्टीपल में tan जो होता है वो क्या होता है अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी कहते हैं, मतलब कोई रियल नंबर नहीं देता है। तो इसका मतलब है r से इस तरह के नंबर 2n + 1 π/2 वाले टाइप के जो नंबर हैं उसको r से डिलीट कर दिए जाएं, निकाल दिए जाएं, राइट। तो वो सारे नंबर, राइट, अगर 10 के अंदर डाले जाएं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और आपको मैं बता दूं जो 10 का रेंज होता है ना पूरा रियल नंबर होता है, समझ रहे हो, -∞ से +∞, राइट, पूरा रियल नंबर इसका रेंज होता है। कॉट का भी, कॉट के लिए क्या होता था, 0 पे क्या होता था अनडिफाइंड कॉट होता था, राइट। तो इसके मतलब n पाई के मल्टीपल में, वेयर n बिलोंग्स टू z, राइट। अगर r में से x सच दैट x = n पाई n बिलोंग्स टू z, इस टाइप के नंबर r से रिमूव कर दिए जाएं तो जो भी r के अंदर जो भी नंबर बचेंगे उस पे कॉट हमेशा डिफाइन होगा। और रेंज कहां से आएगा कहां तक, पूरा रियल नंबर, राइट, इसका रेंज है। सेकंड एक्स क्या होता है, सेकंड एक्स मतलब कॉस कहां पे 0 देता है बताइए, कॉस π/2 के ऑड मल्टीपल में क्या देता है वैल्यू 0 देता है। और सेकंड एक्स क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा, तो 1/0 अनडिफाइंड है। इसका मतलब जहां पे जिन वैल्यूज पे कॉस क्या है 0 हो रहा है वहां पे सेकंड एक्स क्या होगा अनडिफाइंड होगा। इसके मतलब इसका डोमेन तो r हो रहा था, कॉस का डोमेन क्या हो रहा था r। अगर r में से, राइट, अगर r में से 2n + 1 π/2 के मल्टीपल वाले नंबर रिमूव कर दिए जाएं तो सेकंड एक्स क्या होगा डिफाइन होगा हर एक नंबर पे, पूरे रियल पे। और मैं आपको बता दूं -1, r के अंदर आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, राइट, क्योंकि वो नंबर हम निकाल दे रहे हैं। तो r माइनस इसका रेंज क्या हो जाएगा, r -1 का ओपन इंटरवल -1, हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं दोस्तों। कॉसेक एंड एक्स को देखिए, ये भी क्या होता बताओ, इसका डोमेन क्या होगा बताओ। साइन एक्स का क्या है पूरे रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर वो सारे भी इसके अंदर नंबर हैं। साइन क्या है कई नंबर पे 0 भी होता है, लेकिन कॉसेक एंड एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो भाई जिस पे साइन 0 हो रहा है तो उस पे कॉसेक एंड एक्स क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके मतलब r में से n पाई का मल्टीपल नंबर मैं रिमूव कर दूं तो जितना भी r बचेगा रियल नंबर के अंदर जितने भी पॉइंट, उस पे क्या होगा ये अपना कॉसेक डिफाइन होगा।
तो अब रेंज क्या आएगा इस कंडीशन में, रेंज आर माइनस ओपन इंटरवल -1, 0 को छोड़ करके, राइट, -1, के नेबरहुड, मतलब इस पॉइंट को छोड़कर बाकी ये हर जगह डिफाइन है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं दूंगा, राइट। देखिए क्या है, एज वी नो दैट, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो अपने आप को कुछ टाइम के बाद रिपीट करें। जैसे पीरियड का मतलब, जैसे अपना क्लॉक नहीं है, क्लॉक क्या है, पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 12 ही बजते हैं हमेशा, 12 के बाद फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? तो कहते हैं 1 पीरियड कितने का है, क्लॉक का 1 पूरा कंप्लीट रोटेशन कितने पीरियड का है, ये है 12 आवर्स का, है कि नहीं? 12 आवर्स क्लॉक पूरा कर लेती है तो 1 टाइम इंटर, फिर से वो अपने आप को रिपीट कर देती है कि नहीं? फिर 12 के बाद 1 2 3। तो वैसे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना अपने, ये भी रिपीट करते हैं, समझ रहे हो? अगर कोई चीज रिपीट करे तो ऐसा फंक्शन जो पीरियाडिक हो वो हमेशा कभी भी 1 इंजेक्टिव नहीं होगा, ये बात समझ लो, राइट, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगी। देखो, एज वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन, राइट, सो दीज फंक्शंस आर मैनी वन। इसलिए ये मैनी वन हो जाएगा, मैनी वन, बहुत सारों का एक। जैसे मान लो ये क्या है, ये डोमेन है और ये कोई, या इसको कह सकते हैं ए एंड ये बी, राइट। इसके अंदर रियल नंबर ले रहे हैं, मैं 0 ले लिया, मैंने पाई ले लिया, 2 पाई ले लिया, यहां पे -पाई ले लिया, 2 पाई ले लिया, बहुत सारे नंबर इसके बीच में, बहुत सारे, लेकिन मैंने कुछ खास लिए हुए हैं। अगर इसको मैं कोई साइन, मान लो साइन फंक्शन ले रहा हूं, राइट, यहां से ऐसे मैप करा रहा हूं साइन, अब यहां पे भी, राइट, 1, चूंकि इसका रेंज एंड, राइट, 1 0 -1, चूंकि इसका रेंज 1 0 -1 के बीच में बाउंड यही आता है। तो आप देख पा रहे हो अंडर साइन मैप 2 पाई भी क्या है, 0 पे मैप होगा, पाई भी 0 पे, 0 भी 0 पे, -पाई भी 0 पे, 2 पाई भी 0 पे। देख रहे हो सबकी अंडर साइन इस फंक्शन को अगर लिया जाए तो इसके इमेज क्या आ रही है बताइए, 0। देख रहे हो कितने सारे पॉइंट्स की इमेज क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसलिए ऐसा फंक्शन क्या होगा बताइए, जब कई यूनिक इमेज है हर एक के लिए लेकिन इमेज सेम आ रही है, तो ऐसे क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं बताइए, जब इधर साइड का 2 या मोर देन 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन कहते हैं। बात समझ आएगी नहीं? मैनी वन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 एंड ऑन 2, समझ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 तो नहीं है कि नहीं, 1 1 नहीं है। ऑन 2 क्या है, ऑन 2 के लिए चूंकि आर पे अगर नेचुरल डोमेन पे अगर कंसीडर करो तो आर के अंदर इसके बाद जैसे 2 3 ये सब कभी इसके मतलब ऐसे पॉइंट हैं जो, राइट, जो यहां के किसी भी एलिमेंट के लिए क्या है, इमेज का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ऑन 2 भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अपने नेचुरल डोमेन पे नॉट 1 1 एंड ऑन 2 ओवर दियर नेचुरल डोमेन, समझ रहे हो, नेचुरल डोमेन एंड रेंज, सो दियर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब देखा जाए अगर नेचुरल डोमेन पे, चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, राइट, वो फंक्शन हमने नेचुरल डोमेन पे पढ़े हुए हैं, समझ रहे हो? और नेचुरल डोमेन पे फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होता, फंक्शन होता है बट दिस इज नॉट इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन, राइट। तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, कुछ बात है कि नहीं। बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट, अब यहां पे बताया जा रहा, बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन एंड रेंज देन देयर इनवर्स में एग्जिस्ट, राइट। अगर इसके डोमेन और रेंज को लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, इसके मतलब कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर इसके कहा जा रहा है
डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, देन इनवर्स में एग्जिस्ट, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? मैथमेटिशियन ने इसको फंक्शन तो पहले कह दिया था, राइट, बहुत सारे, लेकिन इसकी इनवर्स, चूंकि इनवर्स का यूज आप कैलकुलस में करते हैं, हम बहुत सारे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इसके द्वारा इजी, इंजीनियरिंग एंड साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज है, राइट। तो इसलिए इसको मैथमेटिशियन ने इस पे काफी काम किया, राइट। चूंकि ये इनवर्स, चूंकि नेचुरल डोमेन पे ये फंक्शन था, 1 भी नहीं था ये, राइट, तो उन्होंने इसको क्या किया, काफी इस पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट, कुछ मतलब काम किया मैथमेटिशियन ने, तो जिसके द्वारा ये क्या कर दिया, 1 ऑन 2 बना लिया, फिर अपने काम के लिए इसको यूज भी कर लिया, है कि नहीं। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति हो, मान लो, या आपके घर में, या आप ही, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर मान लो अच्छा बालक है कि नहीं, तो उसको सोचते हैं पढ़ लिख के कुछ कामयाब हो जाए, है कि नहीं। कभी कभी अच्छा बालक रहता है लेकिन पढ़ने लिखने में क्या है, 0 है, तो वो किसी काम का आएगा नहीं। तो वैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी थे, लेकिन ये किसी काम नहीं आ सकते थे, आ रहे थे, तो इन्होंने कुछ काम किया मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसके डोमेन एंड रेंज को, इसके ग्राफ को लिया, ग्राफ को देखा कहां पे यूनिक एंड डिफरेंट इमेज आ रहा है, राइट, उसके ग्राफ के हिसाब से, ग्राफिकल अप्रोच से। फिर इसको इंटरवल में कुछ तो इन्होंने देखा, इसके बिहेव कुछ इंटरवल में अलग अलग चेंज हो रहे हैं, पीरियोडिक हैं, एक पीरियड के टर्मिनल में, है कि नहीं, एक पीरियड में, फिर सेकंड पीरियड में, तो इन्होंने एक पीरियड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसके बिहेव जो है बिल्कुल अलग अलग, हर पॉइंट पे अलग अलग थे, राइट। इस तरह से इन्होंने, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेचुरल डोमेन में इनवर्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब फंक्शन ही नहीं होगा, इनवर्स तो कभी भी फंक्शन नहीं होगा नेचुरल डोमेन में। समझ रहे हो? सो देखिए यहां पे डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज देखिए, द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिकम्स द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, यहां पे क्या कहा जा रहा है, राइट, यहां पे क्या कहा जा रहा है, द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रेंज है, राइट, फंक्शन बिकम्स द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज है ना, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या हो जाता है, डोमेन बन जाता है। जैसे हमने, राइट, डोमेन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो क्या बन जाता है, डोमेन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर x2y एक फंक्शन डिफाइन करते थे, तो जो दूसरा फंक्शन इनवर्स डिफाइन करते थे वो क्या होता था, बिल्कुल चेंज हो जाती थी उसकी मैपिंग। जो रेंज में जा रहा है वो वाला इनवर्स के लिए क्या होता है, डोमेन का काम करने लगता है कि नहीं। ऐसे ही तो करते थे, अगर एक फंक्शन ऐसे है, इधर से f है, मान लो a से b में, राइट, तो इधर से एक फंक्शन ऐसे डिफाइन कर देते थे जिसको g कह रहे हैं, ये है कि नहीं। अगर ये a से b है, f a से b है, राइट, तो g क्या हो जाता है, b से c में, है कि नहीं। तो f के लिए b क्या है, कोडोमेन, है कि नहीं। अब इसके लिए यह रेंज 1 on 2 है, तो रेंज का भी रेंज है, और इसके लिए अब ये क्या है, उसका रेंज इसके लिए क्या है, डोमेन का काम कर रहा है कि नहीं। तो वही चीज यहां पे भी है, जब हमने इसको रेस्ट्रिक्ट करके डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 on 2 बना लिया, राइट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन हो जाता है, राइट। एंड रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, और जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फंक्शन बिकम रेंज, वो रेंज बन जाता है, और इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। समझ रहे हो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज कहते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। नाउ एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। लेट द फंक्शन f r टू r, कोई फंक्शन डिफाइन है, राइट, f(x = sin x),
अब ये कैसा डोमेन रेंज है? साइन एक्स के लिए ये नेचुरल डोमेन है, आर से आर, समझ रहे हो? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक्स फंक्शन डिफाइन है, राइट? सिंस द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो यहां पे आप देख रहे हो साइन फंक्शन का जो डोमेन है क्या है? पूरा रियल नंबर है कि नहीं? सेट ऑफ रियल नंबर, एंड रेंज क्या आ रहा है? -1 to 1, राइट? इसके अंदर अगर मैपिंग करोगे ना तो रेंज हमेशा -1, 0, 1, इसी सब के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, राइट? इसी के बीच में ही आता है, जो भी नंबर लोगे यहाँ पे 1, 2, 3 जो भी, सबकी मैप ऐसे इसी के बीच में ही आती है बेसिकली, समझ रहे हो? -1, इसका रेंज -1 and 1 आता है। देयरफॉर इट इज मैनी वन फंक्शन। इस प्रकार से ये फंक्शन कैसा हो गया बताइए? मैनी वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि भाई इधर देख रहे हो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन इसका रेंज क्या आ रहा है? -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है। इसके मतलब बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो रिपीट एक ही जैसे उनके भी इमेज आ रहे होंगे, है कि नहीं? कई के सेम, इसलिए ये क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया। ये मैंने बताया था। इफ वी रिस्ट्रिक्ट, राइट, इंटरवल, अगर हमने मैनी वन फंक्शन अगर इसके इसके क्या है जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, राइट? इफ वी रिस्ट्रिक्ट, राइट, इंटरवल, इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएं, जैसे -3π/2, -π/2, या बहुत सारे -π/2, π/2, राइट, या π/2, 3π/2, इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएं, राइट? तो देन इट बिकम क्या हो जाएगा? 1, 1 and on to in each case, राइट? रेंज विल बी, तो अगर ये क्या हो जाएगा? 1, 1 on to हो जाएगा, और इन दिस केस जो अपना रेंज हो जाएगा -1 to 1 हो जाता है, राइट? इस चीज को मैंने बताया। सो नेक्स्ट देखिए, राइट, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब नाउ ग्राफ देखिए, राइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द, राइट, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेसिकली जो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किससे फाइंड किए जाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से के ग्राफ कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही, राइट? तो इसके दो तरीके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ ऑब्टेन करने के टू वेज हैं। पहला है कि बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब जैसे एक्स एंड वाई एक्सिस है ना ये, राइट? तो दो तरीके हैं, चाहे एक्स एंड वाई एक्सिस को क्या करो? इंटरचेंज कर दो, एक्स को वाई एंड वाई को एक्स में इंटरचेंज कर दो, यह भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है एज ए मिरर इमेज, राइट, दैट इज रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू एक्स, या लाइन y इक्वल्स टू एक्स के, राइट, अलोंग इसका रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज है। देख रहे हो ये वाला जो ग्राफ है ये लग रहा है कि नहीं? अगर यहां पे ऐसे मिरर लगा दो, शीशा, तो देख रहे हो इसका रिफ्लेक्शन इधर मिल रहा है कि नहीं? है कि नहीं? और इधर इसका रिफ्लेक्शन इधर मिल रहा है कि नहीं? तो अलोंग y इक्वल्स टू एक्स इसको कह सकते हैं इसका मिरर इमेज, समझ रहे हो? अगर ग्लास लगा लो इसका मिरर इमेज, तो दूसरा ये तरीका है, राइट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या? ग्राफ फाइंड करने का दो तरीके हैं। एग्जांपल देखिए, ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइन फंक्शन। तो यहां पे देखिए ये जो ग्राफ है, यहां पे जो ग्राफ शोज है ये साइन एक्स या साइन फंक्शन का ग्राफ है, समझ रहे हो? ये साइन का, ये जो एक्स के अलोंग जो ग्राफ है वो किसका है? साइन फंक्शन का। अब इसका जो मिरर इमेज, यार मैंने इसका क्या है? एक्सिस चेंज कर दिया, इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया, तो ये ग्राफ क्या हो गया? ऐसे 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 ऐसे। अब देखो यहां पे इसकी खास बात ये क्या है बताइए? ये लहर की तरह यहां चल रहा है, और इसमें डोमेन देखो ये क्या होता है बताइए? ये रेंज होता था, और ये क्या है? ऐसे ऐसे जो एक्स एक्सिस वो डोमेन होता था। साइन एक्स के लिए डोमेन तो पूरा आर जा रहा है, ये भी +∞,
इधर माइनस इंफिनिटी है कि नहीं, इसी को आर कहते हैं। तो साइन एक्स के लिए माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी मतलब पूरा रियल नंबर, इसलिए इसका डोमेन कहते थे, है कि नहीं। ये ऐसे जा रहा है, लेकिन हमने रेस्ट्रिक्टेड में हमने चेक करना है, राइट। अब इसका क्या कर दिया, चेंज कर दिया एक्सेस। तो देखो ये चीज अगर इसको इंटरचेंज कर दो, मान लो एक्स को वाई बना लो, तो देखो ये ऐसे ऐसे जा रहा है। और इस एक्सिस पे, अब चूंकि वाई एक्सिस पे क्या है 1 एंड यहां +1, ये -1, इसके बीच में इसकी रेंज आती थी। अब ऐसे कर दिया, राइट। तो अब ये क्या है, ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली क्या हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी। मतलब वाई एक्सिस पे देख रहे हो रेंज बढ़ता जा रहा है, लेकिन डोमेन क्या है -1। चूंकि अब डोमेन इस तरह से हो जाता है ना, ये जैसे ये +1 है, इधर क्या आएगा, इधर -1, इधर +1, राइट, ये +1, राइट। जब इनवर्स, तो इस तरह से बेसिकली देखोगे साइन इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होता है, राइट, साइन फंक्शन से ही ऑब्टेन्ड होता है, राइट। एक्स वाई को इंटरचेंज करके, तो इंटरचेंज करने से ये आ गया। ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये साइन इनवर्स एक्स का है, समझ रहे हो। और ये किसका है, साइन एक्स का। दूसरा एक तरीका है, अगर लाइन के y = x के अलोंग देखिए, राइट, ये y = x का ग्राफ है, इसके अलोंग देखिए तो मिरर इमेज लग रहा है कि नहीं, इस ग्राफ का ये मिरर इमेज लग रहा है ही नहीं, कि इसके बीच में इसके अलोंग कोई ऐसे ऐसे मिरर रख दिया गया है, मिरर, इसका रिफ्लेक्शन इधर मिल रहा है, इसका रिफ्लेक्शन इधर मिल रहा है, समझ रहे हो। तो ये दोनों तरीके हैं। तो इससे y = sin x एंड y = sin इनवर्स x का। तो बेसिकली क्या है कि हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही उसके इनवर्स का भी ग्राफ हम फाइंड कर लेते हैं, राइट। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी आपको इजिली यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। सो मैं एक टेबल, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, राइट। इस टेबल को अगर आप समझ जाओ, इसको क्रैम कर लो, समझ रहे हो, पूरा याद कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो दिमाग के अंदर, तो कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो चैप्टर हुआ है, आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्वेश्चन करने में, राइट। तो इसको मैं बता रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, राइट। इसको कुछ करो या ना करो, इस टेबल को जरूर याद कर लेना, राइट। मैं समझा भी दे रहा हूं कैसे आपको याद रखना है, इसके फायदे भी मैं बता दूंगा, इसको ग्राफिकल तरीके से भी मैं समझा दूंगा, राइट। ये बहुत काम की है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहां से क्या है, ये क्या है, बेसिकली इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसकी दी गई है। यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज, और जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, राइट। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आपको याद रखना बहुत जरूरी है, राइट, अलोंग विद दियर डोमेन एंड रेंज, राइट। तो डोमेन एंड रेंज, जैसे यहां पे साइन इनवर्स फंक्शन है ये, राइट। अब इसका डोमेन, ये डोमेन है, राइट, ये क्या है डोमेन, एंड ये क्या है रेंज है, और ये फंक्शन है, समझ रहे, ये फंक्शन है। अब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का, राइट, -1, 2 माइनस, और ये क्या होता है रेंज, और कौन सा है, कौन सा रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है ये, राइट। इसकी प्रिंसिपल रेंज यही है -π/2 से, राइट, -π/2 से +π/2, दिस इज ए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। कॉस इनवर्स एक्स का, ये कॉस इनवर्स एक्स है, राइट, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन क्या है, इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है ये, राइट, डोमेन -1, 1, राइट। और आप एक चीज ये देख रहे हो कि जो वहां पे क्या था, जो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड या जो है रेंज था, वही क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है, समझ रहे हो, ये डोमेन है। और इसका ये याद रख लो 0, π, कॉस का क्या है 0, π रेंज है, राइट, रिस्ट्रिक्टेड रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। कॉसेक के लिए क्या होगा, अब कॉसेक के लिए r से, r में से माइनस ओपन इंटरवल -1, 1
मतलब 1,1 तो होगा आर के अंदर, चूंकि एक्सक्लूडेड है, बट 0 इसके बीच वाले पॉइंट नहीं होंगे, राइट। इसका रेंज क्या होगा, चूंकि इसमें से, चूंकि ये इसके लिए रेंज वही होता है जिस पे साइन, अब साइन क्या है, साइन 0 पे 0 देता है कि नहीं, और ये कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए 0 तो आ नहीं सकता, इसलिए इसमें से 0 निकाल दो, है कि नहीं, -π/2 π/2 -0 हो जाएगा। उसी प्रकार सेक इनवर्स के लिए r -1,1 to 0, π। अब देखो जो कॉस के लिए है, इसके लिए भी सेम है, 0, π -π/2, और -π/2 क्यों किया गया, क्योंकि cos π/2, देखो ये किसका रेसिप्रोकल है, cos का, और cos π/2 क्या हो देता है 0, और 1/0 डिफाइन नहीं हुआ, इसलिए यहां पे इसको निकाल देते हैं वो पॉइंट, बाकी सेम ही होता है कि नहीं, वो पॉइंट निकाल। tan इनवर्स x के लिए r, और इसका ये याद रख लो साइन से मिलता जुलता है, साइन में क्या है, क्लोज इंटरवल है, यहां पे ओपन इंटरवल, मतलब जो बाउंड्री पॉइंट है वो एक्सक्लूडेड है। सिमिलरली कॉट के लिए भी देख लो, सो देखिए कॉट इनवर्स सच दैट r2 0, π, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, किसके लिए, कॉट इनवर्स के लिए, राइट, 0, π होती है, राइट, और रेंज डोमेन क्या होता है, r होता है कि नहीं। तो आप देख रहे हो, थोड़ा याद करने का तरीका है, जो कॉस का क्या है 0, π है, समझ रहे हो, कॉस के लिए 0, π, कॉट के लिए क्या है 0, π ओपन इंटरवल में, समझ रहे हो, ये दोनों समझ लो क्या है, वो क्या है, बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, समझ रहे हो। सो देखिए फंक्शंस, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू ब्रांच, अदर पॉसिबल रेंज, ग्राफ, राइट। सो देखिए फंक्शंस, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अदर पॉसिबल रेंज, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए है, राइट। जो मैंने टेबल में कराया उसको मैं इस तरह से, राइट, कैसे इसका ग्राफिकल अप्रोच से भी मैं समझाऊंगा, राइट। तो फंक्शन जैसे इनवर्स फंक्शन y = sin इनवर्स x है, इसका डोमेन क्या होता है, पीछे टेबल में क्या बताया था, -1,1 रेस्ट्रिक्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है -π/2 से +π/2, और इस तरह से भी अदर पॉसिबल, मतलब ये भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ही है उसके, राइट, सिमिलरली, लेकिन इसको हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रखा हुआ है, समझ रहे हो। बाकी इस अगर ये वाला इंटरवल लेते हो ना, और रेंज ये लेते हो, इसमें भी फंक्शन क्या है 1, 1 on 2 होगा, समझ रहे हो, इससे और इसमें डिफाइन किया जाए, बट प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में जो लिया हुआ है ये लिया हुआ है, राइट। सो देखिए अब देखो मैंने क्या बताया था, जो साइन फंक्शन है, साइन का ग्राफ है, उसकी एक्सिस चेंज कर दो, तो यहां पे x, जो x एक्सिस है y के लॉन्ग आ गया, देखो उसका ग्राफ कैसे होता था, साइन का ग्राफ ऐसे ही होता है कि नहीं, ऐसे इस टाइप का ग्राफ नहीं होता है, ये 0 होता है, फिर यहां पे π/2 होता है कि नहीं, यहां पे पाई होगा, यहां पे क्या होगा 3π/2 होगा, है कि नहीं, ये क्या होता है 2π पे 0, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 5π/2 हो जाएगा, राइट, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इधर क्या हो जाएगा -π/2 हो जाएगा, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, ये हो जाएगा -3π/2 हो जाएगा, समझ रहे हो, इस तरह से। तो अब ये क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा, समझ रहे हो, 2π, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, समझ रहे हो, दिस एंड दिस हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है साइन x का, ये किसका ग्राफ है बताइए, साइन x का। तो देखो यहां पे x है, ये y है, y डैश x डैश, तो इसका सेम टू सेम क्या है, इसका मिरर इमेज समझ लो, या क्या समझ लो, या समझ लो कि
x क्या है, x y के अलोंग आ गया है, y क्या है, x पे हो गया है कि नहीं, क्योंकि y पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे 1, यहां पे y की वैल्यू क्या है 1 है, यहां पे y की वैल्यू क्या होती है -1 है। तो y पे -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, बाकी x पे क्या है इंक्रीज करता जा रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से अब यहां पे y पे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन x में क्या है -1 से +1 पे x पे ऑसिलेट कर रहा है। क्यों भाई, अब देखिए, क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन हमने डिफाइन किया, इनवर्स फंक्शन के लिए ये रेंज, ये डोमेन का काम कर रहा, -1 से +1 के बीच में हमने डोमेन है अपना इनवर्स के लिए। और रिस्ट्रिक्टेड रेंज, अब बताओ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसको क्यों कहते हैं, क्यों और कुछ नहीं लिया गया, बताओ इसको इतना क्यों लिया गया। देखो यहां पे π/2, अगर आप देखो π/2, राइट, π/2 से ये -π/2, ये -π/2 यहां पे -π/2, इसके बीच में अगर देखो x क्या है -1 से +1, अगर आप x की किसी भी वैल्यू पे देखोगे तो हमेशा एक अलग अलग वैल्यू आएगी। मतलब इसके बीच में अगर देखो, राइट, इसके बीच में कोई भी पॉइंट लो, राइट, तो वो वैल्यू क्या आएगी, इसके बीच में ही आएगी। देखो इसके बीच में ही -π/2 से +π/2 के बीच में ही आ रहा है कि नहीं, इसके बीच में आएगी और बिल्कुल अलग अलग आएगी। अगर इसके डोमेन -1 से +1 ले रहे हो ना और इसके अंदर डालोगे तो यूनिक, इसलिए इसको, लेकिन अगर कह दो कि यहां से क्यों नहीं लिया गया, यहां से अगर यहां ऐसे ले लोगे ना, बोल दो 0 to π, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π क्यों नहीं है, 0 to π इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे देखिए आप, यहां पे x की एक वैल्यू के लिए, देखो x की एक वैल्यू है यहां पे, देखो x की एक वैल्यू के लिए, राइट, y की दो वैल्यूज जा रही हैं, ये और ये। अगर भाई क्या फंक्शन होता है, देखो अगर कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दो, सपोज, समझ रहे हो, ऐसे फंक्शन डिफाइन कर दो, राइट, यहां से दो पॉइंट मान लो ले लो, a1 a2 ले लो, अब यहां पे b1 b2 समथिंग, अगर a1 की दो इमेज आ जाए, किसी पॉइंट पे a1 की दो इमेज आ जाए, क्या ये फंक्शन होता है, क्या ये बात जेन्युइन है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राइट, ये बिल्कुल गलत है, समझ रहे हो, दिस इज रॉन्ग। तो ये चीज हो जाएगा, इसीलिए ये जो रिस्ट्रिक्टेड अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया गया है ना, इसके बीच में लिया गया है, इसके बीच में हमेशा यूनिक मिलेगा आपको। सो इस तरह से क्या है, ये इस तरह से यूनिक, इसलिए ये क्या है अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम ये लेते हैं, राइट। इसके बीच में क्या है, अगर इसके डोमेन ये लेते हैं तो इसके बीच में क्या है, एक अलग अलग, राइट, अलग अलग वैल्यूज आएंगी यहां पे, नहीं तो किसी a1 के लिए क्या है दो वैल्यूज, जो कि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, फिर इस तरह का फंक्शन, उसको हम फंक्शन नहीं कहते हैं, इस तरह की मैपिंग को, राइट। सो ये है साइन x का ग्राफ, और इसका एक्सिस चेंज करने से इस तरह से ये इनवर्स का ग्राफ है, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से कॉस के लिए देखिए, कॉस y इक्वल टू कॉस इनवर्स x फंक्शन, इसका डोमेन क्या होता है, इसका और साइन का डोमेन सेम होता है -1 to 1। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, रेंज, राइट। इसको इस तरह से लिखते हैं, कॉस इनवर्स x सच दैट, राइट, -1, 1 to 0, π, इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन करते हैं, है कि नहीं। तो इसका रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0, π, डोमेन क्या है -1, 1 है, राइट, कॉस इनवर्स x। और अदर पॉसिबल रेंज, राइट, ये और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले सकते हो। तो देखो ये -π से अगर 0 देखोगे ना, 0 to π, देखो 0, जब x 0 है, यहां से 0 से π के बीच में, राइट, 0 से π के बीच में अगर x चाहे इधर इधर आओ, हमेशा एक अलग वैल्यू आएगी, अलग अलग, हर x मतलब डिफरेंट x के लिए डिफरेंट इमेज मिलेगी, तो 1, 1 on 2 होगा।
इसी प्रकार से अगर दूसरा इस टाइप का भी इंटरवल ले सकते हो, ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रखा हुआ है, बट इस तरह से और भी इंटरवल लोगे तो उसके बीच में भी 1 1 ऑन 2 होगा फंक्शन। देखिए मान लो 0, यहां पे 0 है, राइट, समझ रहे हो, यहां पे क्या है माइनस पाई से 0, देखो ये माइनस पाई है, राइट, माइनस पाई से यहां पे क्या है y0 होता है। इसके बीच में भी एक यूनिक, हर x के लिए एक यूनिक क्या है, यूनिक इमेज मिलेगी। अब उसी प्रकार से अगर माइनस पाई से 2 पाई, यहां पे पाई है, पाई से राइट ये 2 पाई के बीच में लोगे तो यहां पे भी हर x के लिए एक डिफरेंट इमेज मिलेगी, राइट, तो इसके बीच में भी 1 1 ऑन 2 होगा, राइट, बट दिस इज व्हाट, दिस इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। सो नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से tan इनवर्स x का डोमेन क्या है, पूरा R है, रियल नंबर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 +π/2 है, राइट। अदर पॉसिबल रेंज क्या होगा बताइए, और पॉसिबल रेंज ये हो जाएगी -3π/2 -π/2 π/2 3π/2 डॉट डॉट, राइट, एंड ग्राफ बाई इंटरचेंज चेंजिंग एक्सेस, राइट, एक्सेस पे ग्राफ इस तरह से, राइट, इसका इनवर्स tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये समझ रहे हो, क्योंकि tan का ग्राफ कैसे होता है बताइए, tan ये π/2 हो, राइट, π/2 पे क्या tan देता है, tan -π/2, tan π/2 पे इंफिनिटी, ये 0, तो इस तरह से मान लो, राइट, तो इस तरह से ऐसे एसिम्प्टोटिक हो जाता है कि नहीं, ऐसे, फिर दूसरा पॉइंट ले लिया यहां पे, राइट, ये -3π/2 के मल्टीपल में, तो फिर ऐसे ग्राफ आ जाता है, ऐसे, समझ रहे हो। इसी प्रकार से यहां पे 5π/2 ले लोगे, राइट, या 3π/2, सॉरी, तो ये क्या हो जाता है बताइए, इस टाइप से ग्राफ आता है, समझ रहे हो, इस टाइप से, चूंकि π/2 के बीच में नेगेटिव, राइट, इस तरह से इसका ग्राफ आता है। आई होप ये डिक्रीज करने लगता है, राइट, यहां से इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा से देख लेना, तो इस तरह से इस टाइप का कुछ ग्राफ आता है, राइट। अब ये क्या है, इसका मिरर इमेज आ जाता है, एक्सिस को चेंज करोगे तो इस तरह से देखो, ये π/2 है, ये π/2, तो π/2 पे क्या होता है, ये टच करता है, ऐसे एसिम्प्टोटिक हो जाता है, -π/2 है कि नहीं, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच में रेंज ये होता है, और एग्जैक्टली इसको टच नहीं करता है, ये इसके एसिम्प्टोटिक होता है, इसलिए इसके ओपन इंटरवल रखते हैं, इंक्लूड नहीं होता है ये, -π/2 से +π/2 से -π/2 से +π/2, ये इसके एसिम्प्टोटिक होता है, दैट मींस ओपन इंटरवल में होता है, एक्सक्लूड होता है, राइट। तो और रियल नंबर और नंबर x क्या है, पूरा रियल नंबर पे लेते जाओ, लेकिन y क्या है, इसी के बीच में, मतलब रेंज -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल के अंदर, और ये क्या है, अदर पॉसिबल रेंज भी ले सकते हैं, राइट, जैसे अब इसको भी देखो यहां से π/2 से, राइट, ये क्या है π/2, अब π/2 से 3π/2, राइट, π/2 से 3π/2 नीचे भी, तो और बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन रेंज बन जाएंगे, बट दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, समझ रहे हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, सेकंड इनवर्स x, सेकंड इनवर्स x के लिए डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, r माइनस, राइट, r में से -1 +1 ओपन इंटरवल, यहां पे 1 होगा, राइट, r में से मतलब यहां पे क्या है, पूरा रियल नंबर लेकिन 0 -1 और 1 के बीच में है कि नहीं, इसको छोड़ करके, राइट, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, जो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या था, 0 पाई
लेकिन पाई बाई 2 पे कॉस क्या है, डिफाइन नहीं, जीरो आता है, और 1/0 इसका रेसिप्रोकल कॉस है। 1/0 डिफाइन नहीं होता, इसलिए पाई बाई 2 प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर नहीं होता है। और इस तरह से और इसके अदर पॉसिबल रेंज हैं, ये समझ रहे हो। और ये इसका ग्राफ है, ग्राफ देख रहे हो कि मतलब इसके अंदर रेंज क्या हो सकता है बताइए, 0 कामा पाई माइनस पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 नहीं है, यहां पाई बाई 2 के एसिम्प्टोटिक आ जा रहा है, लेकिन जीरो है, समझ रहे हो, क्योंकि y पे जीरो ही है कि नहीं, और जीरो पे राइट, जीरो मतलब, और 1 चूंकि 1 रेंज के अंदर डोमेन के अंदर है, राइट। तो यहां पे क्या है, यहां पे x क्या है, x 1 मतलब डोमेन के अंदर है, राइट, और रेंज के अंदर पाई बाई 2 नहीं है कि नहीं, यहां पे भी, इसलिए एसिम्प्टोटिक हो जा रहा है। बाकी पाई क्या है, पाई है बिल्कुल, देखो पाई बाई 2 पे एसिम्प्टोटिक है, लेकिन पाई यहां पे, ये देखो पाई पे वैल्यू दे रहा है, राइट, पाई पे वैल्यू है। उसी प्रकार से यहां पे भी देखिए, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये सेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसी प्रकार से कॉसेक एंड इनवर्स एक्स के लिए देख लीजिए, आर माइनस डोमेन है, ये आर, इसका डोमेन है r माइनस 1,1 ओपन इंटरवल, समझ रहे हो, ये 1 है, और ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। अब साइन का क्या था, थोड़ा साइन से इसको कंपैरिजन करके याद करोगे तो वेरी इजी में आप याद कर पाओगे इसको, समझ रहे हो। माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 से जीरो निकाल दिया जाए, है कि नहीं, क्योंकि साइन जीरो पे क्या देता था, जीरो, 1/0 इसका रेसिप्रोकल है, तो अनडिफाइन हो जाएगा, है कि नहीं, जीरो नहीं होगा। इस तरह से और इंटरवल इसके अदर पॉसिबल इंटरवल्स हो जाते हैं, है कि नहीं। ग्राफ बाय इंटरचेंजिंग, समझ रहे, एक्सेस इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट देखिए, राइट, फंक्शंस कॉट इनवर्स एक्स, राइट, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, आर, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 कामा पाई, 0 कामा पाई किसका और होता था, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कॉस का, तो कॉस में इंक्लूडेड था क्लोज इंटरवल में। कॉट में क्या है, कॉट में क्या है, 0 कामा पाई ओपन इंटरवल में। समझ लो ये दोनों भाई हैं, कॉस और कॉट, और दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, है कि नहीं। तो और बाकी अदर पॉसिबल रेंज है, ये समझ रहे हो। ये इसका ग्राफ है, सेम टू सेम उसका जो tan है उसी का बिल्कुल मिरर इमेज है, अपोजिट है कि नहीं। सो ये इसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, राइट। क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है इसके अंदर वो बिल्कुल डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, राइट। और सो देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो देखिए, साइन इनवर्स 1/√2, तो प्रिंसिपल वैल्यू बताया था, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताता क्या है, बेसिकली साइन इनवर्स समथिंग, ये क्या बताता है बताइए, एंगल को बताता है, समझ रहे हो। तो हमें एंगल कहां फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। साइन फंक्शन क्या होता था बताइए, साइन फंक्शन किस तरह से होता है, इसका रेंज -1,1 2, डोमेन क्या होता है -π/2, डोमेन का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इसी को कहते हैं। एंगल बेसिकली, एंगल में ही तो डिफाइन है, ये एंगल है कि नहीं। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होगा, तो सबसे पहले ये दो लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट, राइट, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो y साइन को इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/√2, राइट, 1/√2। और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, राइट। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि जो भी एंगल आएगा ना उसको हमें इसी के बीच में लेना है कि नहीं। और 1/√2 साइन कब देता है, साइन कितने एंगल पे 1/√2 देता है बताइए, साइन देता है 45, और यहां पे आपको मालूम ही है एंगल हम किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, समझ रहे हो।
साइंटिफिक कैलकुलेशन रेडियन में की जाती है, समझ रहे हो। साइन वाई कुछ 1/√2 साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, राइट, साइन पाई बाई 4। और आप जानते हो 1/π/4, और यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, राइट, थोड़ा एक लाइन, वी नो दैट, और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहां पे लाई करते हैं, वी नो दैट रेंज ऑफ, राइट, वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, ये चीज आपको लिखना है, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, समझ रहे हो, साइन इनवर्स की मतलब इज क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2। क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, क्या होती है, -π/2 π/2 होता है कि नहीं, रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एंड, राइट, एंड, और जो ये एंगल है π/4 एंड एंगल π/4 बिलोंग्स टू -π/2 π/2, और आप देख रहे हो ये जो एंगल है ये वाला इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, राइट, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, राइट, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। क्यों, क्योंकि π/4 जो है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, -π/2 +π/2, इसके बीच में π/4 क्या करता है, बिलोंग करता है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगी, π/4 होगी, है कि नहीं, π/4 होगी। तो इसी तरह से सिमिलरली इसको भी करेंगे, साइन इनवर्स -½ तो इसको क्या करते हैं बताइए, इसको लेट कर लेते हैं y के, है कि नहीं, लेट कर लेते हैं y के, तो यहां पे y इधर आएगा तो साइन y क्या हो जाएगा, -½ और साइन माइनस बाहर ले लो, साइन हाफ कब देता है बताइए, साइन हाफ वैल्यू कब देता है, ये देता है साइन हाफ देता है, साइन कब देता है हाफ, π/6 पे, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, राइट, साइन हाफ कब देता है, π/6 पे देता है, राइट, साइन y इक्वल टू, राइट, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन -π/6 लिख सकते हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इतना हो जाएगा, राइट, इतना। अब नाउ आप जानते हैं, अब एक लाइन यहां पे लिखेंगे, सिंस वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x क्या होती है बताइए, उसके बाद ये वाली लाइन आपको लिखना है, समझ रहे हो आप, अगर आप नोट बना रहे हो बोर्ड के लिए तो ये वाली लाइन उसके बाद लिखना है, राइट, लिखेंगे कि वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स -π/2 +π/2, राइट, +π/2 एंड -π/6 इतना लिखेंगे, -π/, उसके बाद यहां से चेंज कर देना है, एंड के बाद आपको चेंज करना है, -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 +π/2। आप देख रहे हो -π/6 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं भाई, -π/6 -π/2 से बड़ा है, इसके अंदर आ रहा है कि नहीं, -π/6 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, राइट, देयरफॉर यहां प्रिंसिपल, देयरफॉर राइट, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, राइट, साइन इनवर्स -½
माइनस हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, समझ रहे हो, -π/6 हो जाएगी, है कि नहीं। जब ये बिलोंग कर रही है तो यही हो जाएगी। यहां पे CI भी लिख लेना, प्रिंसिपल, समझ रहे हो। उसकी सिमिलरली इसको भी आप कर सकते हो, इसको y के इक्वल लेट कर लो, है कि नहीं। मैं लिख ही देता हूं, इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, है कि नहीं, लेट कर लेते हैं, इसको y के इक्वल है, समझ रहे हो। तो कॉट y क्या हो जाएगा, कॉट y इक्वल टू -1/√3 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब यहां पे देखिए कॉट y इक्वल टू, राइट, -1/√3 और माइनस बाहर, राइट, 1/√3 कॉट कब देता है, कॉट देता है, कॉट π/3 पे देता है, राइट, कॉट π/3 पे, राइट, कॉट π/3 1/√3 देता है, समझ रहे हो, राइट। नाउ कॉट y इज इक्व टू, राइट, अब कॉट को अंदर ले जाओ, समझ रहे हो, क्योंकि ये बाहर आएगा नहीं, इस तरह से नहीं, लेकिन π/3 माइनस में है, राइट, तो यहां पे माइनस, बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, कॉट π/3, क्योंकि हमें वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कॉट का क्या होता है, 0, होता है कि नहीं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं ले गया कॉट π-π/3 क्या होता है बताइए, माइनस कॉट π/3 ही तो आएगा, और इसको एलसीएम ले लोगे 3π - π, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 2π/3, दिस इज कॉट y, समझ रहे हो। अब y क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मैंने माना है y है, राइट, तो यहां से y क्या आ रहा है, 2π/3, और 2π/3 0 to π में बिलोंग करता है ही नहीं, ऑब्वियसली 2π/3 मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री 0 to 180 के बीच में ही तो होता है, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज व्हाट, y इक्वल टू 2π/3 इज ए प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या है बताइए भाई, दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल, समझ रहे, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, राइट, -1/√3। समझ आई बात कि नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इन द इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर बताया नहीं कि एक तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज वाला इंटरवल होता है, और भी इंटरवल आप ले सकते हो, समझ रहे हो। अब यहां पे ये ले लिया है, राइट, ये इंटरवल, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं tan इनवर्स -1, मान लो लेट कर लेते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज y है कि नहीं। अगर y है तो tan उधर जाता है, -1 इधर आएगा, tan y हो जाता है कि नहीं, tan y हो जाएगा। और आपको मालूम है tan y -1 हो, राइट, तो 1 की वैल्यू, पहले तो 1 क्या होता है, tan 1 कब देता है, tan π/4 पे tan की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट, क्या होती है, 1 होती है। और tan माइनस, और यहां पे इसको ऐसे ले जा सकते हो, -10 π/4, सिंस यहां पे tan, राइट, tan -x इक्वल टू -10 x होता है, राइट, -10x या tan -x, समझ रहे हो, ये होता है, राइट। नाउ ये होता है,
बट ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, बट इस इंटरवल में हमें फाइंड करना है, राइट। तो अभी तो ये काम नहीं बन रहा है। tan y, समझ रहे हो, tan y हमें उस इंटरवल में चाहिए। तो tan माइनस पाई बाई 4, राइट, या इसको बाहर ही रहने दें, माइनस tan पाई बाई 4। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में इसको देखें, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड में माइनस होता है, राइट। सेकंड में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट, tan पाई माइनस पाई बाई 4 अगर कर दूं तो tan पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 4 ये आ जाएगा। समझ रहे हो? आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, राइट, आना चाहिए। तो tan पाई माइनस पाई बाई 4, राइट, क्या होता है, माइनस tan पाई बाई 4 होगा। समझ रहे हो? और इसको देखो tan, अब इसको सब्सट्रैक्शन लो तो एलसीएम ले लो तो 4 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। समझ रहे हो? और 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री है कि नहीं, 135 डिग्री। और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 मतलब 270, इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली आ रहा है, राइट, इतना, राइट। सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस 3 पाई बाई 4, राइट, 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू पाई बाई 2 कॉमा 3 पाई बाई 2 इसके अंदर बिलोंग करता है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 पाई बाई 4। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, इस एंगल इतने का मान क्या होगा बताइए, इतने का मान होगा 3 पाई बाई 4। समझ रहे हो? इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 पाई बाई 4 आएगी इस इंटरवल में। समझ रहे हो? 3 पाई बाई 4 जो कि इसके अंदर बिलोंग करता है। तो इस तरह से इसको फाइंड करेंगे, राइट। सो देखिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, राइट। अब इसकी वैल्यू आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, एक आप फार्मूला जानते हो, राइट, इस तरह का, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो आप क्या कहते थे, अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होता था, राइट, तो क्या होता था बताइए, एक्स होता था कि नहीं, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, लेकिन कब होता है बताइए, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कब होता है, व्हेन एक्स क्या हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, है कि नहीं, यही तो है। अगर इस प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इसके बीच में हो तो x क्या होता है, साइन इनवर्स साइन x क्या होता है बताइए, x होता है। समझ रहे हो? तो क्या ये होगा, वेयर x बिलोंग्स टू दिस, तो क्या ये इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। समझ रहे हो? कई बच्चे क्या है, साइन इनवर्स, बस साइन इनवर्स ऐसे देखे, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 देखे, बस 3 पाई बाई 5 लिख दिए, तो ये कभी नहीं होगा। समझ रहे हो? साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 कभी भी 3 पाई बाई 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंस 3 पाई बाई 5 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 कॉमा प्लस पाई बाई 2। इस प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है, साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, उसमें ये बिलोंग नहीं करता है, उसके बाहर है। समझ रहे हो? पाई बाई 5 का मतलब होता है 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 108, और 108 पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स 90 से बड़ा, बाहर जा रहा है। समझ रहे हो? ये कभी नहीं होगा।
नॉट इक्व टू इतना, नॉट इक्व टू 3 पाई बाई 5। समझ रहे हो? तो ये कंसेप्ट लगेगा। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्व टू एक्स होगा जब इफ एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 हो। समझ रहे हो? ये कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे और इस तरह का क्वेश्चन इस बार सैंपल पेपर में भी है और आ भी सकता है, राइट? तो इसको ध्यान रखना। सो नाउ देखिए, राइट, तो हेयर यहां पे हेयर क्या है 3 पाई बाई 5, राइट? यहां पे हमें गिवन क्या है बताइए? हेयर 3, यहां पे लिखेंगे सिंस साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 के बीच में है। समझ रहे हो? या इफ ऐसे लिख सकते हैं, इफ, राइट, इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। हेयर जो यहां पे 3 पाई बाई 5 है नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 में बिलोंग नहीं करता है। समझ रहे हो? नहीं बिलोंग करता है। तो नाउ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, राइट? अब कैसे लिखेंगे इसके मतलब? अगर इसमें बिलोंग नहीं करता है तो भाई ये साइन इनवर्स साइन एक्स तभी एक्स होगा जब ये इतने में हो। इसके मतलब हमें इस पैटर्न में ऐसे बनाना है ये एंगल कि ये इसमें बिलोंग करे, है कि नहीं? इसको नाउ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 कैन बी रिटेन एज, इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए, रिटेन एज साइन इनवर्स, राइट, साइन 3 बाई 5। बात समझ रहे हो नहीं? साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 क्या हो जाएगा बताइए? इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, समझ रहे हो? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं ऐसे लिखूं पाई, बात समझ आएगी नहीं? पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख दूं तो कोई दिक्कत? साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 5, समझ रहे हो? और 5 यहां एलसीएम लेंगे, 5 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई बाई 5 हो जाएगा, है कि नहीं फाइनली? और आपको और साइन 2 पाई बाई 5 ये क्या होता है? पाई बाई 5 की वैल्यू 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, है कि नहीं? और 72 इसके अंदर आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, राइट? अब यहां से ये क्या हो जाएगा बताइए? और साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 5, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं? पाई माइनस, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5। अब 2 पाई बाई 5, अब यहां पे लिखेंगे सिंस 2 पाई बाई 5 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, इसमें बिलोंग करता है। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ये हो जाएगा 2 पाई बाई 5 विच इज आंसर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई बाई 5 हो जाएगी, 3 पाई बाई 5 नहीं होगी। समझ रहे हो? तो दिस इज द आंसर। तो इसकी वैल्यू इसलिए, तो देयरफॉर यहां पे ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5। समझ रहे हो? तो इसका आंसर इस तरह से निकालेंगे, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। बात समझ आई? और ये भी क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, कई लोग बस लिख के यही आ जाएंगे, 13 पाई बाई 6 लिख के आ जाएंगे। दिस इज रॉन्ग।
पहले तो कॉस इनवर्स फंक्शन कंसिडर करो। कॉस इनवर्स फंक्शन क्या होता है बताइए, रेंज क्या होता है, डोमेन -1 to 1, रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0, पाई। तो सबसे पहले क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, इसका रेंज कहां पे होना चाहिए, जो वैल्यू आएगी रेंज फाइनली, अगर मान लो इसकी वैल्यू आप कह रहे हो 13π/6, क्या ये इस रेंज के अंदर बिलोंग करती है, प्रिंसिपल वैल्यू 0, पाई के बीच में बिलोंग करता है, नहीं, समझ रहे हो, तो इसलिए ये वैल्यू ये कभी नहीं देगा, समझ रहे हो। तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट राइट, वी नो दैट cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x इफ, राइट, इफ x बिलोंग्स टू 0, पाई होता है। 0, पाई क्या है, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, which is the principal value branch of cos इनवर्स x, जो कि cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये समझ रहे हो, x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगा तभी ये होता है, समझ रहे हो, अदरवाइज नॉट, समझ रहे हो। नाउ यहां पे हेयर, यहां पे लिखेंगे हेयर जो 13π/6 है नॉट बिलोंग्स टू 0, पाई, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये बिलोंग ही नहीं करता है कि नहीं। नाउ यहां पे लिखेंगे नाउ कॉस इनवर्स कॉस, राइट, कॉस 13π/6, राइट, कैन बी रिटेन एज, इसको इस तरह से लिखेंगे cos इनवर्स cos 13π/6 इज इक्वल टू cos इनवर्स cos, कैसे किया जाए बताओ, 13π/6 को 6 2 जा, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूं 2π + π/6, राइट, देखिए 6 2 जा 12, 12 + 1 13, 13π/6 हो जाएगा, राइट, इसको। और आप जानते हो कि cos इनवर्स cos 2π + π/6 क्या होता है, cos 2π + थीटा, cos थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है कि नहीं, तो cos π/6 आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं बात, cos इनवर्स cos π/6। अब देखो cos π/6 तो बिलोंग करता है ना, π/6 तो 0, पाई में बिलोंग करता है कि नहीं, करता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू, अब इसको लिख सकते हो cos इनवर्स cos π/6 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कभी भी, समझ रहे हो, वो क्यों नहीं होगा, मैंने बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग नहीं करता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखिए, ये भी है, अब इसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना कि tan इनवर्स tan है तो 7π/6 जनरली क्या होता है, अगर tan इनवर्स tan थीटा है तो हमेशा थीटा होगा जब इफ थीटा क्या हो, इसके प्रिंसिपल वैल्यू, अब इसका प्रिंसिपल tan का क्या होता है -π/2, +π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, है कि नहीं, किसके लिए, tan के लिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होती है। तो ये तभी होगा जब ये यहां पे होगा थीटा, तो ये भी 7π/6 नहीं होने वाला है कि नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए, चूंकि ऐसे लिखेंगे 7π/6 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, है कि नहीं। तो देयरफॉर वी कैन राइट नाउ tan इनवर्स, राइट,
tan 7π/6 को हम कुछ ऐसा लिखेंगे इस एंगल को कि वो इसके अंदर बिलोंग कर जाए, है कि नहीं। तो tan इनवर्स tan क्या लिखा जाए बताइए, 7π/6 है, इसके मतलब पाई प्लस π/6 लिख लिया जाए, है कि नहीं। पाई प्लस π/6, 6 प्लस 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7π/6 हो जाएगा, है कि नहीं। और tan पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। tan इनवर्स अब ये क्या हो जाएगा, tan π/6 आ जाएगा। और आप जानते हो कि जो ये π/6 है ये बिलोंग करता है कि नहीं, माइनस ओपन इंटरवल माइनस π/2 कॉमा प्लस π/2 के बीच में होता है कि नहीं। ये ऑब्वियसली होता है, समझ रहे हो, इसके बीच में होता है, ये इसके बीच में होता है। तो tan इनवर्स tan π/6 क्या हो जाएगा भाई बताइए, ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/6, समझ रहे हो। ये कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे लिखोगे वी नो दैट, ऐसे लिखोगे वी नो दैट, राइट, वी नो दैट, राइट, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 कॉमा π/2 विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, ये क्या है, विच इज द, यहां पे लिखोगे विच इज द, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स, राइट, थीटा। tan इनवर्स थीटा की बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, समझ रहे हो, इसलिए। और ये सिंस इतना डिज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो देयरफॉर tan इनवर्स इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जो ये वैल्यू है वो उसके बीच में बिलोंग करे, है कि नहीं। तो इसकी π/6 हो गई, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। एंड फिर इसके अंदर भी वही है, साइन इनवर्स साइन 2π/6। अब चूंकि सिंस 2π/3 नॉट बिलोंग्स टू, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 कॉमा प्लस π/2 है कि नहीं। क्योंकि साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स की माइनस π/2 कॉमा π/2 है कि नहीं, इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो देयरफॉर क्या करेंगे इसको बताइए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम कुछ ऐसा बनाएंगे ये एंगल कि, राइट, साइन इनवर्स की एंगल जो है इसमें बिलोंग कर जाए। इसको दो एंगल के सम या डिफरेंस में लिखने का प्रयास करेंगे, है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई, राइट, पाई माइनस π/3 कर दूं तो 3π माइनस पाई 2π/3 हो जाएगा, राइट, 2π/3 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए साइन इनवर्स, अब यहां पे क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो π/3 आ जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि साइन, यहां पे लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और ये क्या हो जाएगा, सिंस π/3 यहां पे बिलोंग्स टू माइनस π/2 कॉमा प्लस π/2 में बिलोंग करता है। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन π/3, ये π/3 हो जाएगा, राइट। तो हेंस इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। आई होप आप समझ पाए। नेक्स्ट देखिए, राइट, नेक्स्ट भी देखिए इसी तरह से tan इनवर्स tan 3π/4 क्या हो जाएगा बताइए। अब यहां पे सबसे पहले इस एंगल पे फोकस करते हैं, है कि नहीं। तो 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/2 कॉमा प्लस π/2, इसके बीच में बिलोंग ही नहीं करता है कि नहीं। तो देयरफॉर इसको हम क्या करेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, 3π/4, राइट। तो नाउ tan इनवर्स tan 3π/4 क्या हो जाएगा बताइए, tan
पाई माइनस राइट tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4, समझ रहे हो। और ये tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स और tan पाई माइनस पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव में हो जाता है, समझ रहे हो। tan क्या हो जाएगा, माइनस tan हो जाएगा, समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, माइनस tan पाई बाई 4 हो जाएगा, समझ रहे हो, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस पाई बाई 4, समझ रहे हो। इस तरह से tan इनवर्स माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan माइनस थीटा होता है, ये समझ रहे हो, ये होता है। तो हमने ये एडजस्ट कर दिया। और tan इनवर्स tan थीटा, तो ये माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। और माइनस पाई बाई 4 इसीलिए आएगा सिंस माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 कॉमा प्लस पाई बाई 2, ये इसके बीच में बिलोंग करता है, समझ रहे हो। तो सो दिस वैल्यू इज व्हाट, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी माइनस पाई बाई 4, समझ रहे हो। आई होप आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 देखिए, इसके अंदर cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा बताइए, किसके इक्वल होगा बताइए। अब ये भी cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, देखो ऑप्शन में भी ये MCQ क्वेश्चन है, राइट। अब कई लोग तो देखते ही जिन्होंने पढ़ा नहीं हुआ है सही से, राइट। इस टाइम पे तो जो एग्जाम की पैटर्न हो गया है एग्जाम का, वो तो पढ़ने वाला हो गया है, जो पढ़ेगा नहीं वो समझ लो उसके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया है। अब पढ़ने वालों के लिए ही बल्ले बल्ले है, समझ रहे हो। जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो पहले रट के चले जाते थे, पैटर्न हो जाता था, अब बिल्कुल चेंज हो गया है, समझ रहे हैं मॉड्यूल। नाउ देखिए, लेकिन फिलहाल कुछ परसेंटेज हैं, जैसे मान लो 60 70 80% तक क्वेश्चन ऐसे हैं, 80 क्या 60% तक अभी पुराने पैटर्न पे भी अगर आप सही से ध्यान दे लिए या मेरे वीडियो देख लिए तो 80 to 90% आप क्वेश्चन यही से मिल जाएंगे, समझ रहे हो। सो देखिए cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 7 पाई बाई 6 ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 7, क्योंकि cos इनवर्स cos x तभी होगा जब x क्या होना चाहिए, जब x 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए, समझ रहे हो। तो क्या सिंस यहां पे लिखेंगे 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई, इसके बीच में बिलोंग ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता, 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या है, 210 डिग्री, समझ रहे हो, जो कि इससे बाहर है 180 से, है कि नहीं, इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर इसमें हमें कुछ काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, राइट, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, समझ रहे हो। cos 7 पाई बाई 6 का मतलब आप लिख सकते हो इसको पाई प्लस पाई बाई 6 ऐड करोगे 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। और देखिए cos इनवर्स, समझ रहे हो, cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में, cos माइनस पाई बाई 6 माइनस cos पाई बाई 6 हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा भाई, राइट। क्या हो जाएगा, cos माइनस cos पाई बाई 6 हो जाएगा, है कि नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, राइट। लेकिन अब ये तो cos माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा होता नहीं है कि नहीं। इसको और थोड़ा से काम बनाओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या लिख सकते हैं बताइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखो तो cos
पाई माइनस पाई बाई 6 कर दो तो क्या होगा बताइए? कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस पाई बाई 6 आ जाएगा, समझ रहे हो? और यहां पे देखिए कॉस इनवर्स, अब ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, 6 माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 5, समझ रहे हो? 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, ये 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। क्यों? सिंस 5 पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 पाई, 0 पाई 180 है, और पाई बाई 6 मतलब 3 इंटू 30 इंटू 5 150 इसके बीच में ही है, तो इसके मतलब 5 पाई बाई 6 ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो? दिस इज द आंसर। तो इस तरह से इसको करेंगे, आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, साइन, अब ये भी ऑब्जेक्टिव है, क्या है? साइन पाई बाई 3, राइट, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो पहले तो ये साइन इनवर्स माइनस 1/2, और आप एक फार्मूला ये जानते हो, सिंस साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बताइए? माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ये तो मालूम है ना, इसको मैंने बताया भी हुआ है, ये आ जाएगा, राइट, ये होता है, ध्यान रखना, राइट। और फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो? -1 बाहर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर वो वाला फार्मूला नहीं भी लगाओ तो यहां पे कितने की वैल्यू होती है? साइन 120, शायद 120 की नहीं, कॉस 120 देखना पड़ेगा, 210 डिग्री की होती है शायद ये, राइट। चलो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट, ये पाई बाई 3, राइट। अब माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, 30 की, है कि नहीं? और साइन, अब देखिए यहां पे पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम ले लोगे 6 आएगा, ऊपर 3 पाई हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये क्या आ जाएगा? साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 मतलब 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, राइट। ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, या ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, साइन इनवर्स -1/2, राइट, और साइन इनवर्स, और -1/2, साइन -1/2 कब देता है? क्योंकि साइन, राइट, साइन माइनस थीटा तो आप जानते हो ना, माइनस साइन 30, राइट, तो ये -30 होता है कि नहीं? साइन 30 होता है, राइट। तो माइनस साइन 30, और इसको प्लस कब बना सकते हो, कैसे? तो ये हो जाएगा साइन 180 प्लस 30 डिग्री, समझ रहे हो? तो 210 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाता है, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इसको ये पाई होता है, ये क्या होता है? पाई बाई 6, तो ये 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, साइन 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं, समझ रहे हो? साइन 7 पाई बाई 6, लेकिन हमें लेना क्या है, राइट? 7 पाई बाई 6, चूंकि ये रेंज से बाहर, तो यहां पे माइनस में ही लेंगे, क्या लेंगे? माइनस जो, राइट, माइनस पाई बाई 6 ही ले लेंगे, माइनस साइन पाई बाई 6, राइट। सो कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने किया है इतना ही इनफ है, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 7, राइट, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर देखिए tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इक्वल्स टू क्या होगा? तो tan इनवर्स √3 क्या होता है बताइए? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स √3 पाई बाई 6 होता है, समझ रहे हो? पाई बाई 3 होता है, सॉरी, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, तो tan इनवर्स √3 पाई बाई 3 हो जाएगा।
और माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री क्या होता है बताइए? ये होता है इसको फार्मूला, राइट, इसको टेन में चेंज कर दो, राइट, इसको चूंकि टेन इनवर्स 1/√3 ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो? और आपको मालूम है टेन और टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? इस तरह से टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, राइट। ये फार्मूला इसके आगे वाली एक्सरसाइज में है, बेसिकली ये थोड़ा से आगे वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन कट वाली में नहीं है ये, राइट, डिलेटेड सिलेबस में नहीं है, लेकिन देख लो एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए, राइट। तो π/3 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, राइट, और माइनस बाहर आ जाएगा उस अकॉर्डिंग, तो माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और ये π/3 प्लस और टेन इनवर्स 1/√3, 1/√3 टेन कब देता है? π/6 पे। अगर इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व, तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा 2, 3π/6, तो 3 2 जा, तो ये π/2 इसकी वैल्यू आएगी, समझ रहे हो? तो π/2 इसकी वैल्यू आएगी, चूंकि इसकी वैल्यू π/3 आई, राइट, और टेन इनवर्स 1/√3 π/6। थोड़ा से देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स √3 कब देता है? टेन इनवर्स √3 देता है π/3 पे, फिर माइनस, राइट, फिर माइनस है, फिर कॉट इनवर्स, इसको टेन इनवर्स लिख सकते हैं, ये टेन इनवर्स माइनस 1/√3 हो जाएगा, है कि नहीं? और टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, राइट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। फिर टेन इनवर्स 1/√3, तो ये 1/√3 मतलब π/6, तो π/3 प्लस π/6 क्या हो जाएगा? 2, 6 π/2 आना चाहिए। आई होप इसके अंदर कुछ गड़बड़ी, या ऐसे ही डायरेक्ट देख लेते हैं, ये π/6 है, राइट, ये माइनस, राइट, कॉट इनवर्स माइनस, तो ये माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 होता है बेसिकली, अगर वो पढ़ेंगे, राइट, आगे, तो ये हो जाएगा π/6 माइनस पाई प्लस पाई कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 क्या होता है? π/6 पे वैल्यू होती है, समझ रहे हो? π/6, तो ये 2π/6 माइनस पाई, समझ रहे हो? 2π/6 माइनस पाई, तो ये π/3, सॉरी π/6, तो 2π/3 आ जाएगा, राइट, π/6 प्लस π/6, क्योंकि कॉट √3 है, टेन, थोड़ा से देखना पड़ेगा, ये टेन √3, राइट, टेन √3 कब देता है? टेन √3 देता है π/3 पे, थोड़ा से गड़बड़ हो रहा है, ये π/3 हो जाएगी, राइट, माइनस पाई माइनस टेन पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, राइट, और ये π/3 है, माइनस पाई, फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट इनवर्स माइनस माइनस प्लस π/6, और इसको दोनों को ऐड करोगे, राइट, तो ये क्या आ जाएगा? π/2 माइनस पाई, तो ये माइनस π/2 आ जाएगा। तो इसके मतलब कुछ गड़बड़ी हो रही थी, ये आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ से कुछ गड़बड़ी क्यों हो रही है, इसको भी चलो, पाई माइनस π/2 आएगा, लेकिन यहाँ से भी इसको आना चाहिए π/3 माइनस टेन इनवर्स माइनस, राइट, चूंकि कॉट इनवर्स माइनस √3, तो ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स माइनस 1/√3 हो जाएगा, राइट, और माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ पे tan इनवर्स 1/√3, सो प्लस π/2, सो माइनस π/2 होगा, क्योंकि इसके लिए भी ये भी हो सकता है, राइट, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, राइट, सो यही होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, सो इस तरह से हमारे जो है चैनल पे जो है आपको वीडियोस इस तरह से मिलती रहेंगी, राइट। वन शॉट में वीडियो लेक्चर डे वाइज, ये है अपना शेड्यूल, राइट। सब्जेक्ट, डे एंड लेक्चर इस तरह से, एंड टाइमिंग है ये, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वन शॉट में वीडियो लेक्चर आपको हमारे वर्ड स्टूडेंट स्कोप पे चैनल पे एंड राइट मिलते रहेंगे, राइट। और ये ऐप भी है इसका, राइट, आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड जो है गूगल पे भी आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी, राइट, मिलेगा, राइट। और हम लोग यहाँ पे फ्री में लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो आई होप आप समझ पाए वन शॉट में, राइट। और वेरी यूजफुल है, अगर आप उसको कर लोगे तो इनफ है, जो डिलीटेड सिलेबस है अपना उसके लिए इनफ है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद।